और चलिए दमदार खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से आ रहे जहां पे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सली ठिकाने पर दबिश दी है और यहां पर देखिए सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। बीजीएल सहित अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद किया है। पुलिस और सीआरपीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया है। सुरक्षा बलों के ठिकानों ने यहां पे नक्सलियों के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की और सुरक्षा बलों ने यहां पे नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। बीजीएल सहित अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर लिए। देखिए नक्सलियों के नामों निशान को मिटाने की हर एक कोशिश हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है बीजापुर में, जहां पे देखिए नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक्शन को अंजाम देते हुए यहां पे पहले छापेमार कार्रवाई की और फिर नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। बीजीएल के साथ साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये वही स्मारक है जहां पे किसी वक्त लाल आतंक अपनी आगे की रणनीति तैयार करते थे, अपने चिन्ह को, अपने स्मारक को यहाँ पे बना करके अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश करते थे। उसी को ही नष्ट कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। यहाँ पर पंकज भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त करके उसके नामो निशान के मिटाने की हर संभव कोशिश हमारे जाबाज जवान कर रहे हैं। देखिए दीपिका, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया और लगातार बस्तर के सभी थाना क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत बीजापुर जिले के पामेड़ और कर्रेम थाना क्षेत्र में एक अभियान चलाया गया था, जिसमें सीआरपीएफ, ओबरा और जिला पुलिस बल के जवान, साथ में सुकमा जिले की भी संयुक्त टीम इस ऑपरेशन में निकली थी। जब यह टीम कोमटपल्ली और उत्तमपाल के जंगलों में पहुंचती है तब वहां पर नक्सलियों का एक स्मारक दिखाई देता है, जिसको जवान पहले मौके पर ध्वस्त करते हैं। उसके बाद उस इलाके में सर्चिंग में नक्सलियों का एक अस्थायी कैंप भी नजर आता है, जिसको जवान ध्वस्त कर देते हैं और वहां से कई विस्फोटक सामग्री भी बरामद करते हैं। इस विस्फोटक सामग्री में एक भरमार बंदूक है, जिलेटिन है, बम है, कुकर है, प्रेशर कुकर है, आईडी है। मतलब नक्सलियों की कुल मिला के जो नापाक जो वहां पर इरादे थे, जिस तरीके से जवान पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, उस इलाके में जवान मौके पर पहुंच करके उसे निस्तेनाबूद कर देते हैं। जी बिल्कुल, इस इलाके के बारे में बताइए जहां पे हमारे जाबाज जवानों ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया है और जो हथियार बरामद किए गए हैं उसके बारे में बताइए जरा। दरअसल देखिए यह जो इलाका है काफी सेंसिटिव इलाका है। इससे पहले तक इस इलाके में जवानों की सर्चिंग कम हो पाती थी। नक्सली इसे अपना महफूज ठिकाना मान करके अपना तंत्र यहाँ पर फैलाते थे, मगर जब से यहाँ पर हर अंदरूनी इलाकों में कैंप बैठाला गया तो नक्सलियों की पकड़ यहाँ पर ढीली हुई है। मैं बता दूं कि जिस इलाके पर जवान निकले थे सर्चिंग करने, वहां पर जो कोमटपल्ली का पहाड़ पड़ता है, उस पहाड़ में एक पहाड़ की कंदराओं के बीच में नक्सली विस्फोटक छुपा करके रखे थे, यानी कि वो किसी बड़ी तैयारी में थे। 15 अगस्त आने वाला है और इसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसके तहत अभियान चलाया जा रहा है। उस इलाके से जिलेटिन, प्रेशर कुकर बम या और बम में मिलाने का बहुत सारा वो विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ, जो कि काफी खतरनाक है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए हमारे जाबाज जवान नक्सलियों की हर एक साजिश को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और हम बीते दिन से ही देख रहे हैं कि किस तरीके से जब आईईडी जगह जगह पर प्लांट किया गया था उसको भी सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया है। आज भी नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया है और पंकज, तो इस हिसाब से तो अभी भी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा होगा। निश्चित तौर पर देखिए स्वतंत्रता दिवस को लेकर के बस्तर संभाग में नक्सली इसका लगातार वर्षों से विरोध करते आए। वे जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो उसकी कोशिश करते हैं कि वो इन इलाकों में मनाया ना जाए, मगर इस बार जवान हर इलाके पर तैनात है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सभी जगह से समन्वय करके पूरी टीम निकाली जा रही है और अंदरूनी इलाकों में भी शांति अमन के साथ में स्वतंत्रता दिवस का यह जो पर्व है मनाया जाए, इसको लेकर के पुलिस हाई अलर्ट है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। अब बात करेंगे हम तो चाहे नारायण अभी कल ही की बात करेंगे तो कल भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था बीजापुर जिले में, जहां पर एक नक्सली को मार गिराने की खबर थी। तो इस तरीके से जवान लगातार बारिश में भी नहीं रुक रहे हैं, नदी नालों को पार करके वो लगातार उन इलाकों पर पहुंच रहे हैं जिसको नक्सली अपना महफूज ठिकाना मानते थे। अब जवान उन इलाकों में दस्तक देकर उन्हें पीछे खदेड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, इस विषमता में
हमारे जाबाज जवान अभी भी ऑपरेशन को लॉन्च करके नक्सलियों के खिलाफ हर एक लड़ाई लड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात यह कि हमारे जाबाज जवानों को सफलता मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी पंकज जानकारी दे रहे हैं कि तमाम इलाकों में हर बार नक्सलियों की कोशिश रहती है कि स्वतंत्रता दिवस पे ऐसे पावन मौके पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जाबाज जवान ऐसे कि उनकी हर एक साजिश को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और न सिर्फ बस्तर में, अभी तक फोकस क्या था कि लगातार खबरें आ रही थी कि बस्तर में ही कार्रवाइयां चल रही हैं। बस्तर में चाहे अबूझमाड़ हो या फिर बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर के अलग अलग इलाके हों, वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं और सफलता मिल रही है। लेकिन हम पिछले 3 से 4 दिनों से देख रहे हैं कि राजनांदगांव, जो अविभाजित राजनांदगांव का जो अभी प्रभावित इलाका है, नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर जिले में जो अब आता है, उस इलाके में भी लगातार सफलता मिल रही है। और कल ही एक मुठभेड़ बड़ी हुई थी जिसमें 2 नक्सलियों को मारा गया था, जिसमें से एक नक्सली तो सब जोनल कमेटी का सदस्य भी है और 25 लाख का इनामी था, कमलेश। और इसके अलावा गरियाबंद में भी नक्सल कैंप जो था, वहां तक सुरक्षा बल के जवान पहुंचे थे। हालांकि वहां नक्सली भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनके कैंप को ध्वस्त किया गया था। तो ये बारिश में इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करना, ये नक्सल इतिहास, जब से नक्सल समस्या से ग्रसित है उसके इतिहास में संभवतः ये पहला साल है जब लगातार बारिश में इस तरह से ऑपरेशन सुरक्षा बल के जवानों द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि नक्सल घटनाएं नहीं हुई हैं बारिश के दिनों में या कोई ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई है, लेकिन वो उसमें अपर एंड पर नक्सली होते थे, नक्सली हमला करते थे और कई बार इन दिनों में नुकसान भी होता था। जैसे कि मदनवाड़ा, जहां पर राजनांदगांव में कल सफलता मिली है, वहीं पर साल 2009 में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान जवानों को उठाना पड़ा था। वहां तत्कालीन एसपी विनोद चौबे समेत कई जवान वहां पर मारे गए थे नक्सलियों के हमले में। तो लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं और नक्सली अब कहीं पर भी अपने आप को महफूज नहीं मान सकते और हर जगह कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल। नीलेश और पंकज, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।